very warm good morning to all of you. Welcome to the सुरांजलि क्लासेस. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस अकाउंट्स, जिसका यूनिट 2 फायर क्लेम अकाउंट्स 1. अब हम फायर क्या है ये हम सब जानते हैं. अब बचा ये क्लेम. तो ये आपको क्लेम का मीनिंग में समझाऊं तो XYZ नाम का मेरा कोई बिजनेस चल रहा है. अब ये बिजनेस है तो रिस्क तो होने ही वाला है. तो इस रिस्क को कम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास अगेंस्ट द गुड्स मैं एक पॉलिसी बनवाती हूँ कि अगर मेरा जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड होता है तो उसकी जो भी अमाउंट है वो कौन रिटर्न करेगा. इंश्योरेंस कंपनी की जो भी पॉलिसी है वो हमें वो अमाउंट ऑफ क्लेम के तौर पे हमें रिटर्न कर देगी. अब बात करते हैं, ये फायर क्लेम अकाउंट्स है. इसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. तो यही मेरा XYZ नाम का बिजनेस चल रहा है. यही बिजनेस के अंदर क्या है, मेरा ट्रांसपोर्ट का ही है, जिसमें परचेज होता है गुड्स और उसके बाद उसको ही हम सेल करते हैं. अब मैं 1/4/2023 को गुड्स परचेज किया. कितने का परचेज किया मैंने, सिर्फ 1 लाख का मैंने गुड्स जो है वो मैं परचेज कर रही हूँ. अब इसके बाद यही गुड्स को मुझे कब सेल करना है, मैं ऐसा मान रही हूँ कि मैं 1/4/2024 के दिन मैं सेल कर दूंगी. यानी कि करीबन 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद मैं गुड्स को सेल कर दूंगी. अभी मैंने सोचा है लेकिन मैंने ये गुड्स जो है वो सेल नहीं किया है. अब बात आती है कि ये जो गुड्स है 1 लाख का मैंने कहाँ पे स्टोर किया होगा, गोडाउन के अंदर ही स्टोर किया होगा मैंने. तो अब ये जो भी गुड्स है वो गोडाउन के अंदर है, लेकिन गोडाउन के अंदर क्या लग गई, आग लग गई. कब लगी, 10/4/2023 के दिन गोडाउन में क्या लग गई है, आग लग गई है. यानी कि फायर लगने की वजह से मेरा जो भी 15,000 का गुड्स था वो डिस्ट्रॉयड हो गया. अब मेरा पूरे के पूरा गुड्स ही 1 लाख का था, उसमें से 15,000 को मैंने डिस्ट्रॉय हो गया. मैंने सोचा था कि मैं 15,000 का सेल करूंगी. आप बोल सकते हो कि 1 लाख का गुड्स है, 15,000 का ही अभी तो डिस्ट्रॉय हुआ था, 50,000 का अभी भी सेल कर सकते हो. हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी आग लगी मेरे गोडाउन में उसके दूसरे दिन यानी कि 11/4/2023 के दिन क्या मेरा बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा, मुझे क्या प्रॉफिट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा. क्योंकि बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता कि मेरे गोडाउन में आग लगने की वजह से मेरा जो बिजनेस में जो भी कुछ लॉस हुआ होगा यानी कुछ डैमेज हुआ होगा वो तो मुझे रिपेयर करवाना होगा, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा तो टाइम चाहिए. तो अब मेरा गुड्स जो है ना ही वो सेल हो पाएगा और ये जो गुड्स है ये तो मेरा डिस्ट्रॉय हो ही गया. लेकिन अगर ये डिस्ट्रॉय गुड्स जो है उसके अगेंस्ट में मुझे पॉलिसी ली होती तो मैं अमाउंट को मैं रिटर्न ले सकती थी. अगर ये पॉलिसी जो है, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने 1 लाख की पॉलिसी जो है वो बनवाई थी अगेंस्ट द गुड्स. 1 लाख ही अगर मेरी पॉलिसी और अगर मेरा 15,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो ये जो अमाउंट है 15,000 वो मुझे क्या मिल जाएगी, रिटर्न मिल सकती है. कैसे, अमाउंट ऑफ क्लेम के थ्रू. अब मेरी पॉलिसी जो है वो 1 लाख की है. मैंने डिस्ट्रॉय कितना हुआ मेरा गुड्स, 15,000 का.
तो मुझे अमाउंट ऑफ क्लेम यानी कि 15,000 मिल सकता है, क्योंकि मेरी पॉलिसी की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और मेरा स्टॉक जो है, वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी कि डिस्ट्रॉयड स्टॉक, वो कैसा है, कम है। तो मुझे जो पॉलिसी जो अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से 15,000 रिटर्न में मिल सकता है। लेकिन अगर मेरी पॉलिसी ही 15,000 की हो और मेरा 1 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ होता, तो क्या मुझे पूरे के पूरे 1 लाख रिटर्न मिल सकते? तो क्या नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि मेरी पॉलिसी जो है वो कैसी, अंडर वैल्यूड है। अगर मेरी पॉलिसी ज़्यादा होती यानी कि ओवर वैल्यूड होती यहाँ 1 लाख की तरह, तो मुझे मिल सकती थी। लेकिन पॉलिसी कम हो और हमारा गुड्स जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है, तो हमें जो है वो अमाउंट पूरी की पूरी 1 लाख नहीं मिल सकती, लेकिन उसमें से थोड़ी अमाउंट एवरेज क्लोज यानी कि अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हमें एवरेज क्लोज का जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वो पूरे का पूरा 1 लाख तो नहीं होगा, उससे थोड़ी अमाउंट कम जो है वो मिल सकती है। इसके ऊपर से मैं ये बोल सकती हूँ, ये मुझे टोट कंडीशंस मिली कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ज़्यादा है वैल्यू ऑफ स्टॉक से, तो मुझे अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो पूरे का पूरा मिल जाएगा। फुल अमाउंट जो है वो मुझे रिसीव हो सकती है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मेरी कम है वैल्यू ऑफ स्टॉक के अकॉर्डिंग, तो मुझे एवरेज क्लोज का जो भी रूल्स है वो लगाना पड़ेगा। अब ये एवरेज क्लोज जो है, इसका एग्जांपल में आप ये याद रख सकते हो कि 1 लाख की पॉलिसी है और 15,000 जो है मेरा स्टॉक है, तो मुझे पूरे के पूरे 15,000 मिल गए। और यहाँ पे उससे उल्टा यानी कि 15,000 की पॉलिसी है, 1 लाख का अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज क्लोज का रूल्स जो है वो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एवरेज क्लोज के रूल की। अब एवरेज क्लोज जो है वो हमें कैसे फाइंड करना है, उसका पहले मैं फॉर्मूला बताती हूँ कि अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस इनटू इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हुआ हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम यानी कि एवरेज क्लोज का फॉर्मूला। अब ये जो इसमें है एक्चुअल लॉस, अब यहाँ पे तो हमने देखा था कि हमारा एक्चुअल लॉस कितना हो रहा था, 15,000 रुपीज़ हो रही थी। तो ये हुआ हमारा 15,000 जो है वो हमारा लॉस। और इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी कितने की थी, तो हमने 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनवाई थी, तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की भी अमाउंट है। अब हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम 11th और 12th से पढ़ते आए हैं कि हम क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो हम सभी को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पे यानी कि डेबिट साइड, उसके बाद जो भी परचेज हुआ है वो सेल्स, और लास्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स के ऊपर से हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें जो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल सकता है, हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो मिल सकता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे अगर अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो एक्चुअल लॉस, इंश्योरेंस पॉलिसी और क्लोजिंग स्टॉक तो चाहिए। किस रूल के लिए, एवरेज क्लोज के रूल के लिए मुझे ये जो 3 चीज़ें हैं वो तो चाहिए। अब हम हमारी जो बुक है बिजनेस अकाउंट जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग है,
उसमें सम नंबर जो हमारा 1 है, जो डी प्रैक्टिकल पेज नंबर 110 के ऊपर दिया गया है, उसमें उसकी बात करते हैं। तो उसमें सम नंबर 1 में हमें क्या दिया है कि अ ट्रेडर टेकन आउट अ फायर पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अ फायर अकर्ड, हिज गो डाउन एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक वर्थ ₹48,000। यानी कि हमारा जो भी गोडाउन है उसमें आग लगने की वजह से हमारा डिस्ट्रॉय गुड्स कितना हुआ, 48,000। गुड्स वैल्यूएटेड ₹12,000 वर सेव्ड। उसमें से यानी कि हमारा जो गुड्स है वो कितने का डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो कि 48,000 का डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब जो गुड्स बचा कितना, यानी कि 12,000 का गुड्स जो है वो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी वॉज 14,000 विच इंक्लूडेड एन एवरेज क्लोज। यानी कि 40,000 का अभी भी हमारा क्या बचा है, 14,000 की पॉलिसी जो है वो हमें दी है, जो हमें एवरेज क्लोज यहाँ पे बताया गया है कि आपको एवरेज क्लोज जो है उसके अकॉर्डिंग क्या देखना है, अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो निकालना है। सबसे पहले जो भी हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं कि हमें डिस्ट्रॉयड स्टॉक जो है वो कितना दिया है, 48,000। उसके बाद हमने सेव दिया है 12,000 और उसके बाद है पॉलिसी यानी कि 14,000 जो है वो हमें दिया गया है। अब सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि हमें एवरेज ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं। एवरेज ग्रोथ का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस इनटू सम इंश्योर्ड और एल्स इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक्चुअल लॉस यानी कि डिस्ट्रॉयड गुड्स वो दिया गया है 48,000। उसके बाद बोला इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमें यहाँ पे दी गई है 40,000। अब लास्ट में आया क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो भी सम है उसमें कहीं पे भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो कि हमें ये तो पता है कि हमने जो गुड्स है वो कितना बचा लिया और कितना जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हुआ, ये तो दो हमें पता है। तो इसके ऊपर से मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर मुझे पता हो कि मेरा गुड्स जो है वो कितना सेव हुआ और कितना डिस्ट्रॉय हुआ, इन दोनों का मैं अगर प्लस करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई डिटेल्स दूसरी मुझे नहीं दी है तो इसके अकॉर्डिंग में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मैं फाइंड कर सकती हूँ। अब क्लोजिंग स्टॉक यानी कि डिस्ट्रॉयड गुड्स प्लस सेव्ड गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक यानी 48,000 प्लस 12,000 यानी कि 16,000 हमें क्या मिला, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मिल गया। अब हम एवरेज क्लोज के जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑफ क्लेम। अब हम देखते हैं एक्चुअल लॉस कितना है हमारा। मैं यहाँ पे दूसरी बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो। एक्चुअल लॉस 48,000 इंटू सम इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी 40,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक जो हमने फाइंड किया यानी 16,000। अब इसका अगर हम प्लस और माइनस करके इसका अगर हम इंटू करके डिवाइडेड बाय 60,000 करते हैं तो हमें मिलता है 32,000। तो ये जो 32,000 है ये हमारा क्या आया, अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया। ये रहा हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम जो हमें 30,000 आंसर में भी दिया गया है। तो इस हिसाब से हम एवरेज क्लोज का जो फॉर्मूला है उसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू है वही डालनी है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं दिया था तो वो हमें ऊपर की वैल्यू में से मिल गया है। सो आगे हम सम नंबर 2 है
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो है ये हमने सम नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब सम नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।